प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं कि कुछ दिनों में प्रभु ने आपके जीवनों में अद्भुत काम करे होंगे। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे और आप प्रभु में इसी तरह से बने रहिए। तो आइए हम आज के जो वचन पढ़ेंगे लूका 24 का 44-44 और आज का जो टॉपिक है अंतिम शिक्षा के प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम दिन तक किस तरह से अपने कार्य किए थे। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। फिर उसने उनसे कहा, ये वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हालेलुया। तो हम 45 में पढ़ेंगे। 45 में तो उसमें लिखा हुआ है कि तब उसने पवित्र शास्त्र जाने के लिए उसकी समझ खोल दी। और 40 में देखेंगे और उसने कहा, ये लिखा है कि मसीह को उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। और 47 में पढ़ेंगे 47 में, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। हालेलुया। और तुम इन सब बातों के गवाह हो। जैसे 49 में पढ़ेंगे 49 में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक शरीर से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम उसी नगर में ठहरे रहना। अगर 27 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तभी उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। तो हम कुछ वचन में देखेंगे इसमें उदाहरण में कि किस तरह से यीशु मसीह ने अंतिम दिन तक किस तरह से अपने कार्य किए और अपने चेलों को गवाह बनाया। वो परमेश्वर महान है। कि क्योंकि आजकल के ज़माने में पता है क्या है कि बिना गवाही के और बिना जैसे अभी कई कोर्ट में भी जाओ ना तो वहाँ भी गवाह मांगते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को गवाह बनाया। तो हम उदाहरण में देखेंगे अगले 40 दिनों के दौरान यीशु ने अपने चेलों को अनेक शिक्षाएँ दी। ऐसे चाहता था कि उसके चेले पवित्र शास्त्र की बातों को समझें। वे चाहता था कि वे पुराने नियम में इसके बारे में लिखा गया है कि उन बातों को जाने जो अब पूरी हो रही हैं। उसने एक गांव के मार्ग में अपने 2 चेलों को ये सभी बातें बता दी। देखा पद 25 और 27 में वे अभी इन सभी बातों को अपने शिष्यों को सिखा रहा था। 45 और 46 में उसने उन्हें फिर से वह बात बताई कि वह पहले उन्हें कई बार बता चुका था, जैसे कि मसीह को उठाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होगा। मरकुस 8:31-9:31 पहला ग्रंथियो 15:3-4 में उसने उसकी बुद्धि खोल दी ताकि वे पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सकें। 45 में जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि खोली जाती है सिर्फ तभी हम बाइबल और परमेश्वर के वचनों के उपदेशों को पूरी तरह समझने में सक्षम होते हैं। हालेलुया। और यीशु ने अपने चेलों को पुराने नियम में भी शिक्षा दी कि पापों के लिए पछतावा और क्षमा का प्रचार सभी जातियों में किया जाए, केवल यहूदी लोगों में वरना अन्य जाति के लोगों में भी किया जाए। जैसे 2:2 में। तो इसी तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा उद्धार के और पाप के लिए पछतावा और क्षमा प्रथम 2 स्तर हैं। बिना पछताव के क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती, बिना क्षमा के उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा था कि तभी यीशु ने कहा, तुम इन बातों के गवाह हो। और चेलों ने इन बातों को खुद देखा था। अब उन्होंने जाकर इन सब बातों को समस्त संसार के दूसरे लोगों के बीच में प्रचार करना था। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में। और 49 में देखेंगे, इसके बाद यीशु ने कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उनके पर क्या करूँगा, अपना आत्मा उतारूँगा, अर्थात पवित्र आत्मा। यूहन्ना 15:16-17 में। इसके बाद यीशु ने उन्हें यरूशलेम में उसी समय तक ठहरने के लिए कहा जब तक पवित्र आत्मा उन पर ना उतरे और उनके गवाह बनने के लिए आवश्यक और सामर्थ्य प्राप्त ना हो। और प्रेरितों के काम जैसे 1:4-5 में कि पवित्र आत्मा के बिना मसीह के लिए कोई कार्य पूरा करना असामर्थ्य है। सचमुच पवित्र आत्मा के बिना चेले मसीह की कलीसिया कभी भी स्थापित नहीं कर सकते। और देख लो किस तरह से अगर हम 50 और 51 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि यीशु ने मृत्यु से अपने पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद भी अपने चेलों के साथ यरूशलेम के बाहर में बेहतनिया गया और उन्हें आशीष देने के बाद में उनकी आंखों के सामने स्वर्ग पर चढ़ गया। प्रेतों के काम 1:9 में जब वे स्वर्ग की ओर देखते हुए खड़े थे तभी 2 स्वर्गदूतों ने आकर उससे कहा, यह है यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेतों के काम 1:10-11 में।
अगर हम वामन 53 में देखेंगे तो उसमें लिखा तभी चेले आनंद से भर गए और अब उनके मन में इस बात के प्रति किसी प्रकार का संदेह नहीं था कि ऐसे ही प्रभु और मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। इसके बाद वे पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करने के लिए वापस चले गए। इसी दौरान परमेश्वर से प्रार्थना और प्रशंसा करते हुए हर समय मंदिर में ठहरे रहे और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के पास आता रहा जो प्रशंसा और प्रार्थना करने में अधिक समय बिताते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो देख रहे हो किस तरह से यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम करे और अपने चेलों को गवाह ठहराया। तो मैं अभी आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े अद्भुत काम करे कि अभी हम प्रचार करने के लिए गए थे, हमने रोड के ऊपर प्रचार करा, हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई, नहीं तो हमें किसी ने टोका। और जैसे भी हमने पवित्र शास्त्र से जो बातें लिखी हुई थी नए नियम में, हमने नया नियम लोगों को दिया और कुछ लोगों ने बड़े खुशी से नए नियम को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने नहीं लिया तो हमने उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं करा, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी और प्रेम से चाहता है। और इसको हमने बाइबल दी, उन्होंने प्रेम से ली और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और हम पाम संडे भी गए तो पाम संडे में भी हमने रोड के ऊपर प्रचार करा, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी किसी ने हमसे कोई रोक टोक नहीं हुई और पूरी पब्लिक के साथ हमने प्रचार किया। और मेरे परिवार में मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी तीनों बेटियों ने भी मेरे साथ मिलकर बाइबल लोगों तक पहुँचाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें वचन दिया है। हमें वचन अभी देखा कि प्रभु ने कही तुम सारी जाति के लोगों को क्या करो, शुभ समाचार प्रचार करो। तो उसी तरह से परमेश्वर ने जिस तरह से हमसे महिमा ली और हम बड़े खुश और आनंदित थे कि परमेश्वर ने हमसे पूरे हमें 40 दिनों में पास के साथ हमें संभाला, मेरी फैमिली को संभाला और बाकी विश्वासी लोगों को भी जिन्होंने प्रार्थना करी हुई और वचन प्रचार करा वो सबको संभाला। और बड़ी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती। तो मैं पाम संडे की आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि हमारे पास घर में हम 4-5 लोग हैं, हमारे पास परमेश्वर की इतनी दया है कि सबके पास महंगे फ़ोन है। और फ़ोन जो है पता है क्या है, सबके पास है कि सब अलग अलग जाते हैं। तो मतलब कोई ये नहीं होगा किसी के पास फ़ोन नहीं है तो वो किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता अपनी फैमिली से। तो मेरी छोटी बेटी है वो भी कॉलेज जाती है, पहले उसके पास फ़ोन नहीं था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे भी महंगा फ़ोन दिलवाया। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती। तो अब क्या हुआ था कि हम पाम संडे खुशी खुशी प्रचार करके आ रहे थे और वहाँ से हम इतने अच्छे से प्रचार करके रात को वापस आ रहे थे और हमने अपने घर के लिए रिक्शा करा। और जब हमने ये रिक्शा करा तो पता है क्या हुआ, हमारा घर बिल्कुल पास में ही आ गया था और अचानक से एक धचकी लगी और बेटी के हाथ में से फ़ोन निकल के गिर गया। और हमने रिक्शे वाले को बोला कि भैया रिक्शा रोक ले, हमारा फ़ोन गिर गया है। इतने उसने रिक्शा रोका और इतने क्या हुआ किसी ने फ़ोन उठा लिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ऊपर से आफत ना आके हमारे फ़ोन पे लगी। और फ़ोन पता है हमने फ़ोन करा, हमारी बहन बजरी किसी ने हमें फ़ोन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने नहीं दिया। और मेरी बेटी कूट कूट कर रो रही और उसने पता है खाना नहीं खाया, कह रही मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी, मेरा कॉलेज की क्लास है कैसे लूँगी। और जब वो रो रही तो मुझे उसका रोना नहीं देखा जा रही है। मैंने परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करी, हे परमेश्वर पिता हम कोई बुरा करके तो नहीं आ रहे थे, हम तेरा वचन प्रचार करके आ रहे थे और हम इतनी खुशी खुशी आ रहे थे। और मैं तो इतनी खुश हूँ, अभी का मेरा फ़ोन खो गया कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता आप तो कुछ और देने वाले हो, हमें कुछ अच्छा ही दोगे। तो जब मैंने अपनी बेटी को समझाया और जब मैंने घुटने टेक के प्रार्थना करी तो मेरी आत्मा ने अगुवाई करी कि तू ऐसा कर, बेटी को नया फ़ोन दिलवा देगी। फिर मैंने अपनी बेटी को साइज दिया कि मतलब क्या है कि तू रो मत, खाना खा ले। फिर उसने पता है खाना नहीं खाया, बच्चे ये खाना नहीं खाया। मैंने सुबह फिर प्रार्थना करी भोर को घुटने टेक के कि प्रभु आप इनका इसके फ़ोन का आप इंतजाम कर दीजिए। तो फिर मेरी आत्मा ने अगुवाई करी कि तू इसे स्तर पर ना फ़ोन दिलवा दे नया। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने जो फ़ोन अभी मार्केट में इतनी जल्दी आया भी नहीं है और इसे रियल फ़ोन के परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने इसे फ़ोन दिलवाया। मेरी बेटी बहुत आनंदित है क्योंकि जब हम परमेश्वर का काम करते तो परमेश्वर हमारे काम को भी पीछे नहीं छोड़ता। क्योंकि बड़ी खुशी खुशी वीडियो बना के लेकर आई थी, उसमें सारे प्रचार की और वो सारी वीडियो इसकी चली गई। और फिर मैंने इसको समझाया तो ये हंसने लग गई और जब इतनी खुश हो गई कि अच्छा मेरी मम्मा मुझे फ़ोन दिलवा रही है। मैंने कि तेरी मम्मा नहीं दिलवा रही, तेरा प्रभु दिलवा रहा है, क्योंकि तू प्रभु को काम करके आ रही थी, मेरा नहीं, तू प्रचार करके आ रही थी ना। तो परमेश्वर के काम में ना थोड़ी सी भी मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं है, ये मेहनत की तू करके आई है ना, ये सब ना फलवंत होगी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती, मेरी बेटी बेहद खुश है। परमेश्वर ने मुझसे एक नई कंपनी का अच्छा फ़ोन दिलवाया तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी उन माता पिता से भी रिक्वेस्ट है जो काम कर रहे हैं उनके बच्चों को फ़ोन की ज़रूरत है, तो आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपने बच्चों को भी अच्छा फ़ोन दिलवाओ ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और प्रभु की सेवा भी कर सकें और वो प्रभु के भय में चल सके। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी दया अनुग्रह के लिए और इस गवाही के लिए भी।
जिस तरह से परमेश्वर ने अपने चेलों को गवाह ठहराया, और आज जो प्रचार कर रहे हैं लोग, शुभ समाचार फैला रहे हैं कि मतलब मन फिराओ लौट आओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। तो जब हम प्रचार करते हैं ना, तो प्रभु हमारी मेहनतों को व्यर्थ नहीं जाने देता, और उसकी स्तुति आराधना जितनी करोगे उतनी देख रहे हो किस तरह से संदेह नहीं करा चेलों ने। जब पहले यीशु मसीह को जिस तरह से तुम जाता हुआ देख रहे हो ना स्वर्ग में, उस तरह से तुम आता हुआ देखोगे। और इसी तरह से उन्होंने क्या करा, चेलों ने संदेह नहीं करा, और आज भी चेले पता इसी तरह स्तुति आराधना प्रशंसा करना, ताकि पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर लिया है। तो मेरी बहन, मेरे भाइयों, आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह से लगे रहिए और अपनी स्तुति प्रशंसा करते रहिए और अपने प्रभु की बाट होते रहिए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु की बाट होने वाले कभी लज्जित नहीं होते। जिस तरह से मैंने भी आपको गवाही बताई थी कि प्रभु ने हमें एक फोन के पीछे लज्जित नहीं होने दिया, बेटी को फोन का इंतजाम करा, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा और आदर मिले मेरे यहोवा परमेश्वर। ये 40 दिनों में हमें आपने संभाला प्यारे पिता परमेश्वर, हमें प्रचार करने में किसी बात की कोई कमी घटी ना होने दे पिता। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपने लहू में छुपा के रखा, जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा के रखती है प्यारे पिता परमेश्वर, हमें अपने पंखों तले छुपा कर आपने हमें प्रचार करने का मौका दिया प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम तेरा वचन लोगों तक पहुँचा सके। तो खुदावन जो लोगों तक हमने वचन पहुँचाया प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच उनके जीवनों में कार्य करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जिस घर में अगर गंदी बुरी आत्माएं, बीमारी या परेशानी, वो उस घर से यीशु के नाम से दूर हो प्यारे पिता परमेश्वर, कि उनका वचन पढ़ना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। जितने लोग मसीह में नए लोग आए पिताजी, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, कि उनकी आप परीक्षा मत लेना खुदावन, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करना, कि वो आपके नाम में आगे बढ़े और आपका वचन लोगों तक पहुंचा सके मेरे पिता परमेश्वर। उस शत्रु की गंदी बुरी आत्मा से उसे बच्चा संभाल कर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। मैं हर एक विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करती, जितने बहन और भाई है प्यारे पिता परमेश्वर, आपके दास दासी हैं, हर एक जन को आशीष देना कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग बड़े सताव को देख रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस जगह पर बड़ी बेदारी आए प्यारे पिता परमेश्वर, वहाँ के लोग एक बड़ी महिमा को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। उस जगह को मैं सबको आपके हाथ में देती, छत्तीसगढ़ को, मणिपुर को प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे यूपी शहर को मैं आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने दिल्ली शहर को आपके हाथ में देती खुदावन। इस दिल्ली शहर में आपने हमें यहाँ तक संभाला और हमें खूब प्रचार करने का मौका देती, उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। आपकी दया इस तरह से पति के जाने के बाद बनी हुई है, कर्ता बनकर पिता इस परिवार पर बनी रहे प्यारे पिता परमेश्वर। पापा बनकर आपने इनको संभाला पिता, मुझे कर्ता बनकर यहाँ तक संभाला, आगे भी आप हमें संभालोगे। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है मेरी जगह परमेश्वर। आज जाने हम जैसे यानी कितने लोग हैं ऐसे पिताजी, यानी कितने बहन भाई हैं, आप उन्हें भी संभाले, उनकी भी सहायता मदद करें, उनको प्रचार करने में उनकी सहायता मदद करें मेरे खुदावन। मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करती खुदावन, जो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, जो हमारी वीडियो से नए लोग जुड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। इनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देना प्यारे पिता परमेश्वर। इनके घर में किसी कारण लड़ाई या झगड़े सब दूर हो प्यारे पिता परमेश्वर। जिनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है, उनके बेटे बेटी को प्यारे पिता परमेश्वर, इनके माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करना खुदावन। और जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, जो बच्चे नई क्लासों में आए हैं पिताजी, उनके आगे भी पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करना, उन सबकी चिंता फिक्र सबका बोझ आपके ऊपर डालती पिता परमेश्वर। मैं अपने दिल्ली शहर को भी एक बार आपके हाथ में देती पिता, हम अपनी सारी कम्युनिटियों को आपके चरणों में डालते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसी नासर के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।